Hello everyone. In today's lecture, I will focus on average value and RMS value और उसके बाद में फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर भी बताऊंगा क्या चीज होती है. ओके, सो पहले हम देखते हैं व्हाट इज RMS वैल्यू. व्हाट इज RMS वैल्यू? सो RMS वैल्यू may be defined as DC current that transfers same charge through a circuit in the same time period as the AC current transfer in half of its time period. Okay, यानी कि AC सिग्नल जितना चार्ज इसके हाफ टाइम पीरियड में ट्रांसफर करता है, अगर मैंने कोई डीसी वोल्टेज लिया जो उतना ही चार्ज हाफ टाइम पीरियड, यानी कि जो मेरा हाफ टाइम पीरियड था वो मान लो 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में मेरा कोई डीसी अगर उतना ही चार्ज ट्रांसफर करेगा जितना एसी ने किया हाफ टाइम पीरियड में, तो ये जो डीसी वैल्यू है उसे हम एवरेज वैल्यू बोलेंगे. कहने का मतलब है, सपोज आपके पास ये दो सर्किट हैं, इसमें मैंने एसी लगाया हुआ है, इसमें डीसी लगाया है. सो इसमें मान लो इस एसी को मैंने लगाया और इस एसी का सपोज टाइम पीरियड है 1 सेकेंड. ओके, तो इसने 0.5 सेकेंड में मान लो 5 कूलम का चार्ज ट्रांसफर किया इस रजिस्टर के थ्रू. तो यहां पे हम एक एवरेज वैल्यू, वो डीसी वैल्यू होगी जो 0.5 सेकेंड में इस रजिस्टर से भी 5 कूलम का चार्ज ट्रांसफर करेगी. ओके, सो ये था आपका एवरेज वैल्यू. यानी कि एवरेज वैल्यू क्या शो करता है? एवरेज वैल्यू शो करता है चार्ज ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ अ एसी सिग्नल. ओके, सो अब मान लो मेरे पास ये आपका एक इस तरीके से करंट है, ये करंट का साइनसॉइडल वेव फॉर्म है. ठीक है, तो इसमें मैंने मान लिया dt टाइम पे, स्मॉल टाइम dt पे जो करंट मेरे पास है वो मान लो I है. ओके, सो इस स्मॉल dt टाइम में जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो क्या होगा? दैट विल बी dq इक्वल्स टू I dt. सो स्मॉल टाइम dt पे चार्ज ट्रांसफर I dt हो रहा है. सो हाफ टाइम पीरियड पे, यानी कि इस टाइम रेंज में जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो क्या हो जाएगा? I dt इंटीग्रल ओवर 0 टू t by 2. ठीक है, सो दिस इज द चार्ज ट्रांसफर बाय दिस AC सिग्नल इन अ सर्किट इन हाफ टाइम पीरियड. ओके, सो अब मैंने मान लिया कि I एवरेज मेरा रिक्वायर्ड डीसी करंट है जो कि सेम चार्ज ट्रांसफर करेगा कितने टाइम में? t by 2 में. ओके, सो चार्ज ट्रांसफर बाय दिस करंट I एवरेज विल बी व्हाट? दैट चार्ज ट्रांसफर विल बी करंट इनटू टाइम. ओके, सो चार्ज ट्रांसफर क्या हो जाएगा? I एवरेज इनटू t by 2. अब बाय द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल वेव फॉर्म, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम क्वांटिटी को शो कर रहे हैं, because this is charge transfer, this one is charge transfer due to AC in time t by 2, and this is charge transfer due to DC in time t by 2. So 1 and 2 should be equal. That means I average into t by 2 should be equals to what? 0 to t by 2 I dt. So I average क्या आ जाएगा आपका? 2 by t इंटीग्रल 0 to t by 2 I dt. ठीक है, अब ये जो आपके पास फॉर्मूला आया, ये वाला, ये फॉर्मूला जो आया, ये फॉर्मूला आपको तभी वैलिड होगा जब जो साइनसॉइडल वेव फॉर्म या फिर एसी सिग्नल सिमेट्रिकल होगा. सिमेट्रिकल का मतलब है वो कुछ इस तरीके से हो, या तो इस तरीके से साइनसॉइडल हो, या फिर इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप का हो. ठीक है, अगर इस टाइप का वेव फॉर्म होगा तो हम एवरेज वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 by t इंटीग्रल 0 to t by 2 I dt. लेकिन अगर मेरा जो AC सिग्नल है वो नॉन सिमेट्रिकल है, ओके, नॉन सिमेट्रिकल है एंड दैट सिग्नल इज पीरियोडिक, तो उस केस में फॉर अ पीरियोडिक नॉन सिमेट्रिकल सिग्नल I एवरेज विल बी 1 upon t इंटीग्रल 0 to t I dt. ठीक है, तो यानी कि कहने का ये मतलब हुआ कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा सिग्नल हुआ, ठीक है, मतलब ऊपर में वैल्यू ज्यादा है, नीचे में वैल्यू
कम है, यहाँ पे वैल्यू कम है। ठीक, सपोज ये आपका 10 वोल्ट था तो ये आपका नीचे में -2 वोल्ट ही है, या करंट है तो ऊपर में 10 एम्पियर नीचे में -2 एम्पियर ही है। तो इस केस के लिए अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालना होगा तो हम ओवर वन टाइम पीरियड t निकालेंगे। सो 1/t इंटीग्रल 0 to t i dt। ओके, अब देखो ये तो हुआ कॉन्टिन्यूअस सिग्नल हुआ अगर मेरे पास तब, लेकिन अगर मेरे पास कॉन्टिन्यूअस सिग्नल ना हो, मेरे पास सैंपल सिग्नल हो, तो मान लो इस तरीके से मेरे को मिला, ये वैल्यू है t1 पे i1, t2 पे i2, यहाँ पे t3 पे i3, फिर ये है आपका t4 पे i4। इस तरीके से अगर आपको वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है, सो मान लो मेरे को n इंटरवल्स में n वैल्यूज मिले हैं करंट के, सो I एवरेज क्या हो जाएगा मेरा, I एवरेज विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू प्लस IN डिवाइडेड बाई स्मॉल n, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। और इस एवरेज वैल्यू को ही हम मीन वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि अगर सिमेट्रिकल सिग्नल होगा तो मैं सिर्फ हाफ टाइम पीरियड के लिए एवरेज निकालूंगा, क्योंकि अगर सिमेट्रिकल सिग्नल होता है तो इन दैट केस एवरेज वैल्यू ओवर वन टाइम पीरियड t विल बी 0, और वो मैं आपको भी आगे दिखाता हूं कैसे होता है। ठीक है, सो आपको क्या पता चला, एवरेज वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, सो एवरेज करंट विल बी डायरेक्ट करंट एंड दिस इज कांस्टेंट करंट, जो कि डिस्क्राइब करता है चार्ज ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ करंट। ओके, तो अब देखो ये तो मैंने आपको बताया पीरियोडिक सिग्नल के लिए कि आप 1/कैपिटल T या 1/टाइम पीरियड T इंटीग्रल 0 to t i dt निकालोगे अगर सिग्नल नॉन सिमेट्रिक है तो। अगर सिग्नल सिमेट्रिक है तो 2/टाइम पीरियड इंटीग्रल 0 to टाइम पीरियड बाई 2 i dt। लेकिन अगर मेरे पास मान लो एक रैंडम सिग्नल दे दे या रैंडम फंक्शन दे दे और आपसे बोला जाए कि फाइंड एवरेज इन द रेंज ऑफ t1 to t2, यानी कि कहने का ये मतलब हुआ कि मान लो मैंने आपको कुछ इस तरीके से एक सिग्नल दिया, कुछ इस तरीके से एक सिग्नल दिया रैंडम सा, ठीक है, इस तरीके से सिग्नल दिया रैंडम, और मैं आपसे बोलूं कि भाई आपको यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकालनी है इस रेंज में। ये मान लिया मैंने t1, ये t1 मान लिया और इसे मैंने मान लिया टाइम t2। तो आपको इस रेंज में t1 to t2 के बीच में एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो इस बीच में अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, f एवरेज इज 1/t2 माइनस t1 इंटीग्रेशन ऑफ t1 to t2 i dt या फिर ft dt अगर फंक्शन ft है तो। ओके, सो हुआ क्या ये, यानी कि 1/ दैट टाइम ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन के लिए मेरे को निकालना है, और जिस फंक्शन का जिस ड्यूरेशन के बीच में निकालना है उस फंक्शन को हम उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बीच में इंटीग्रेट करेंगे। और आपको ये पता होगा कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है। अगर मैं इस एरिया को निकालना चाहूं, इस ओवरऑल एरिया को निकालना चाहूं, तो ये एरिया क्या होगा, ये एरिया होगा आपका सिंपली, अगर ये फंक्शन ft है तो ft dt इंटीग्रेशन t1 to t2। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दिस एवरेज वैल्यू इज 1/ टाइम पीरियड, या आप ये कह सकते हो कि एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय टाइम फॉर विच आई एम कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, सो एफ एवरेज को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एवरेज को हम ये भी लिख सकते हैं, दिस इज एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय टाइम फॉर विच आई एम कैलकुलेटिंग दिस एरिया अंडर द कर्व। ओके, और पीरियोडिक सिग्नल के लिए आपको मैंने बताया ही था, अगर ये नॉन सिमेट्रिक है तो, सिमेट्रिक होगा तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे और इसे हम t/2 कर देंगे। ठीक है, ओके, सो साइनसॉइडल वेवफॉर्म के लिए देखो, अगर मेरे को निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे। सो मेरे पास इक्वेशन क्या होता है एवरेज वैल्यू का। अगर मैं सपोज ओवर वन टाइम पीरियड t निकालूं तो क्या आएगा, f एवरेज विल बी 1/2 इंटीग्रल 0 to 2 f ओमेगा t d ओमेगा t, या आप ft dt कर सकते हो, मैंने f ऑफ ओमेगा t d ऑफ ओमेगा t लिया है। सो ओमेगा t को अब मैं अल्फा से अगर रिप्रेजेंट कर दूं,
मेरे पास होता क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे मैंने फाइव की जगह थीटा ले रखा है। ओके, सो आपको मिलेगा क्या, एफ एवरेज विल बी 1/2 पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई एफ अल्फा डी अल्फा एंड एफ ओमेगा टी विच इज डिनोटेड बाई एफ अल्फा नाउ इज व्हाट, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई एम साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा। प्लस माइनस थीटा हम कुछ भी ले सकते हैं। और नॉर्मली आप जब बुक को, किसी भी बुक को कंसर्न करोगे तो उसमें ये फेज शिफ्ट नॉर्मली हम जीरो लेके देखते हैं। मैंने बिल्कुल जनरल इक्वेशन लिया जिसमें फेज शिफ्ट भी हो। ठीक है, तो एफ एवरेज क्या आ जाएगा आपका, 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई आई एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा डी ओमेगा टी। दिस कैन बी रिटन लाइक 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई आई एम साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा, क्योंकि मैंने क्या बोल दिया, मैंने एज्यूम कर लिया ओमेगा टी इज अल्फा। ओके, सो डी ओमेगा टी विल बी व्हाट, डी अल्फा। ठीक है, मैंने नॉर्मली सिंपली ओमेगा टी के टर्म में लिख दिया है, सो इसे मैंने अल्फा टी कर दिया। सो दिस विल बी लाइक डी अल्फा। सो ये आपका क्या आ जाएगा, इसे आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज आई एम अपॉन 2 पाई, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। So minus of cos alpha minus theta from alpha equals to 0 to 2 pi and this value is 0. So आपने देखा कि अगर मैं एवरेज वैल्यू साइनसोइडल वेव के लिए निकालूं ओवर वन टाइम पीरियड तो वो 0 आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 पाई लिया है, मैं एक्चुअली जो सिग्नल ले रहा हूं अपना, तो उसमें मैंने t के टर्म में ना लेके थीटा के टर्म में लिया, लाइक दिस एंगल इज पाई, दिस एंगल इज 2 पाई, यहाँ पे मेरे को पाई/2 मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से। सो इसलिए हम एक कंप्लीट साइकिल का एवरेज ना निकाल के हम हाफ साइकिल का एवरेज निकालते हैं। तो अगर आप हाफ साइकिल का एवरेज निकालोगे तो हम इंटीग्रेट क्या करेंगे, 1/पाई इंटीग्रल 0 to पाई आई एम साइन अल्फा माइनस थीटा डी अल्फा। और आप जब इसे कैलकुलेट करोगे, इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये अगेन क्या आएगा, 1/पाई आई एम बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस अल्फा माइनस थीटा फ्रॉम 0 to पाई। एंड जब आप इसे सॉल्व करोगे तो cos पाई इज व्हाट, cos पाई और cos 0 दोनों ही 1 या -1 होते हैं और वो दोनों ऐड अप हो जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, 2/पाई आई एम। ठीक है, सो आपको एवरेज वैल्यू क्या मिल गया, आई एवरेज इज 2im अपॉन पाई। ओके, आई एवरेज फॉर प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म इज 2im अपॉन पाई। और ये आप याद रखना क्योंकि ये आपको डायरेक्टली यूज करना होगा, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखना हमेशा के लिए कि आई एवरेज फॉर प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म इज 2im अपॉन पाई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आरएमएस वैल्यू। सो आरएमएस वैल्यू को हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और इसे कैलकुलेट करने के लिए हम उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं, यानी कि जिस भी फंक्शन का या साइनसोइडल वेवफॉर्म का या एसी वेवफॉर्म का मेरे को आरएमएस वैल्यू निकालना है, मैं पहले उस फंक्शन का स्क्वायर करूंगा, फिर उसका मीन लूंगा और फिर उसका अंडर रूट करूंगा। सो सपोज मेरे को आईटी का कोई करंट सिग्नल आईटी है, उसका एवरेज आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले आई स्क्वायर, देन उसकी मीन ले ली मैंने, क्योंकि मीन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल ओवर टाइम डिवाइडेड बाय दैट टाइम। सो मैंने ओवर वन टाइम पीरियड टी ले लिया और फिर उसका अंडर रूट, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हम उल्टा चलते हैं, यानी कि पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे उसका और फिर अंडर रूट। ठीक है, अब ये आरएमएस वैल्यू होता क्या है, जैसे आपने डीसी एवरेज वैल्यू में देखा था कि एवरेज वैल्यू क्या था, एवरेज वैल्यू चार्ज ट्रांसफर कैपेसिटी शो करती थी एसी सिग्नल की, वैसे ही आरएमएस वैल्यू भी शो करता है। और आरएमएस वैल्यू क्या शो करता है, आरएमएस वैल्यू हीट ट्रांसफर कैपेसिटी या कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है या कितनी एनर्जी लॉस हो रही है रजिस्टर में, ये शो करता है। ठीक है, सो आरएमएस वैल्यू क्या होता है, दिस गिव्स सेम डीसी करेंट which when flowing through a given circuit for a given time
produces same heat at produced by AC when flowing through the same circuit for the same time. This is also known as effective or virtual value. ठीक, so इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ये मैंने AC सिग्नल लगाया हुआ है यहाँ पे. सो AC सिग्नल लगाया है और इस AC को मैंने दिया मान लो 5 सेकेंड के लिए. ओके, मैंने इसे दिया 5 सेकेंड के लिए. अब इस AC सिग्नल से इस रेजिस्टेंस के थ्रू 5 सेकेंड में मान लो आपका 50 जूल ऑफ एनर्जी या 50 जूल ऑफ हीट लॉस होता है. 50 जूल हीट प्रोड्यूस हुआ. ओके, इस रजिस्टर से 5 सेकेंड में इस AC सिग्नल की वजह से 50 जूल हीट प्रोड्यूस हुआ. तो यहाँ पे मैंने अगर कोई DC लगा दिया तो RMS वैल्यू वो DC वैल्यू होगी जो कि इस रजिस्टर से 5 सेकेंड में 50 जूल ऑफ एनर्जी या 50 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगी. ओके, तो ये था आपका RMS वैल्यू. अब RMS वैल्यू यानी अगर आपको निकालना है तो आप देखो कैसे निकालोगे. तो साइनसॉइडल वेवफॉर्म है, कोई भी ऐसी करंट है मान लो IT, तो ये टाइम dt में कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी. किसी रजिस्टर R से अगर हमने करंट को पास किया किसी रेजिस्टेंस R से, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, इस रेजिस्टेंस R से मैंने यहाँ पे कुछ करंट IT पास किया. अगर ये वोल्टेज था तो उसकी वजह से करंट आएगा. तो अगर मैंने स्मॉल टाइम dt में करंट IT पास करवाया किसी रजिस्टर R से, सो इस करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगा उस रजिस्टर में वो क्या होगा, I स्क्वायर R dt, यही होता है. तो मैंने सिग्नल को IT अगर लिया है तो I स्क्वायर T R dt लिख देंगे, बट नॉर्मली मैं इस IT को I से ही रिप्रेजेंट करूंगा. सो हीट प्रोड्यूस बाय करंट, दिस AC करंट इन टाइम T क्या हो जाएगा. अच्छा, अब यहाँ पे मैं T/2 नहीं लूंगा, यहाँ पे मैं T ही ले सकता हूँ. और अगर सिग्नल सिमेट्रिक है तो मैं T/2 भी ले सकता हूँ, बट यहाँ पे हम ओवर कंप्लीट टाइम पीरियड T भी ले सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. सो हीट प्रोड्यूस बाय AC करंट I इन टाइम T क्या हो जाएगा, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस I स्क्वायर R dt फ्रॉम 0 टू कैपिटल T. ठीक है. सो ये तो हो गया आपका हीट प्रोड्यूस बाय AC इन टाइम कैपिटल T. सो अगर मैंने मान लो IRMS इफेक्टिव DC करंट है, सो इसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगा इन टाइम T वो क्या हो जाएगा, IRMS स्क्वायर R इंटू D, R इंटू T. अब बाय डिफिनेशन ऑफ RMS वैल्यू ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, यानी कि IRMS स्क्वायर इंटू RT शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0 टू T I स्क्वायर R dt. ओके, सो अब देखो R टू R कैंसल, तो IRMS क्या हो जाएगा, IRMS विल बी 1/T इंटीग्रल 0 टू T I स्क्वायर dt. सो IRMS क्या हो जाएगा, IRMS हो जाएगा 1/T इंटीग्रल 0 टू T I स्क्वायर T, I स्क्वायर मतलब मैंने T जो बोला. सो IRMS क्या हो जाएगा, IRMS हो जाएगा 1/T इंटीग्रल 0 टू T I स्क्वायर dt. ओके, सो ये हो गया आपका RMS वैल्यू. अब अगर मेरे को RMS वैल्यू निकालना है प्योर साइनसॉइडल वेवफॉर्म के लिए, तो देखो हम क्या करेंगे. IRMS इज व्हाट, IRMS इज अंडर रूट ऑफ 1/T I स्क्वायर dt. अब मैंने क्या किया, मैंने I को अगेन I m साइन ओमेगा t माइनस थीटा लिया है, या फिर ओमेगा t को मैं एज ओमेगा t को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया अल्फा से. सिंपली मैंने क्या किया, मैंने एंगल के टर्म में लिया है. ठीक है, मैं t के टर्म में ना लेके एंगल के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ साइनसॉइडल वेवफॉर्म को, क्योंकि मैं रोटेशन और थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. तो मैंने क्या किया, इसे 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई Im स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा डी अल्फा. अच्छा, यहाँ पे मेरा जो वेवफॉर्म आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, ये साइन वेव है पूरा, एंड ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंगल से, और एंगल में ले रहा हूँ अल्फा को, और ये मेरा सिग्नल है IT कह लो, या IT की जगह आप इसे क्या कहोगे, आप इसे बोलोगे फिर I ऑफ अल्फा. ठीक है, I ऑफ अल्फा, वोल्टेज होगा तो V ऑफ अल्फा, मतलब मैं थीटा के टर्म में या एंगल के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ.
और ये एंगल क्या है आपका 2 पाई, सॉरी पाई नॉट 2 पाई, ये एंगल क्या है आपका पाई, ये एंगल है आपका 2 पाई। ठीक है, सो अब मैंने इसे इंटीग्रेट कर दिया ओवर वन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड या अगर मैं एंगल के टर्म में लूं तो उसे मैं 2 पाई बोलूंगा। तो अब आप देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल सकते हो इस चीज को। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा, इसे मैं लिख सकता हूं सिंपली 1 माइनस मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो मैंने वही काम किया है, और डिवाइडेड बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सो मैंने वही किया 1/2 1 माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स अल्फा माइनस थीटा डी अल्फा। और हाँ, यहाँ पे देखो नॉर्मली आप कोई भी बुक कंसर्न करोगे तो उस बुक में आपको फेस शिफ्ट 0 होगा। सो आपको ये जो मैंने प्लस माइनस थीटा लिखा हुआ है वो नहीं मिलेगा। मैंने प्लस माइनस थीटा इसलिए लिया है कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि ये जनरल इक्वेशन जैसा भी हो, आरएमएस वैल्यू सेम आएगा साइनसॉइडल वेवफॉर्म के लिए। तो अब जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे देखो मैंने इसे इंटीग्रेट किया है, दिस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा इज 1/2 माइनस हाफ ऑफ कॉस ऑफ 2 टाइम्स अल्फा माइनस थीटा। अब आप इसे इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू डी अल्फा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा सिंपली अल्फा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन अल्फा। सो ये इंटीग्रेशन क्या जाएगा अल्फा माइनस साइन ऑफ 2 टाइम्स अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, इस 2 की वजह से। ओके, एंड इंटीग्रेट कहां से कहां होगा, इंटीग्रेट होगा 0 से 2 पाई। सो दिस विल बी व्हाट 2 पाई, ये तो सीधा सीधा 2 पाई आ गया, माइनस साइन ऑफ 2 टाइम्स 2 पाई माइनस 2 टाइम्स 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ, सिंपली ये आपका 0 है, सो माइनस 2 थीटा हो जाएगा, है ना। तो इसे मैंने इस ब्रैकेट को खोल दिया और यहाँ पे रखा है, तो डिवाइडेड बाई 2। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2 पाई। ओके, सो ये इंटीग्रेशन आया आपका 2 पाई। ठीक, तो यहां से आप इस वैल्यू को जब सॉल्व करोगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो ये चीज मिलेगी, और ये आ गया आपका आई आर एम एस स्क्वायर। अगर मैंने इसे स्क्वायर कर दिया तो आई आर एम एस स्क्वायर आ जाएगा आपका आई एम स्क्वायर बाई 2। सो आई आर एम एस विल बी व्हाट, आई आर एम एस विल बी आई एम बाई रूट 2 विच इज 0.707 आई एम। ये एक अगला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, सो आई एवरेज इज 2im upon pi, I average is 2im upon pi and IRMS is im upon root 2। ये दो चीजें आपको याद रखनी है हमेशा के लिए। ओके, सो इसके बाद देखो मेरे पास आता है फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर या फिर क्रेस्ट फैक्टर, जिसे हम एम्पलीट्यूड फैक्टर भी कहते हैं। सो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर इज RMS अपॉन एवरेज, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, फॉर्म में देखो यहाँ आरएम आ रहा है तो इसी आरएम को कंटिन्यू कर दो, और मैं किसी भी वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड नहीं करूंगा, फॉर्म फैक्टर हो या पीक फैक्टर हो, मैं मैक्सिमम वैल्यू से किसी को भी डिवाइड नहीं करूंगा और एक बार में किसी एक वैल्यू से ही डिवाइड करूंगा। ठीक है, सो फॉर्म फैक्टर में देखो आरएम आ रहा है तो आरएम को यहाँ पे ले लिया या फॉर्म फैक्टर में। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, और दूसरा आपका एम्पलीट्यूड फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर। तो ये एम्पलीट्यूड है, यानी कि एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू। सो मेरे को डिवाइड क्या करना होगा, मैक्सिमम वैल्यू को मैं एवरेज से डिवाइड कर चुका हूं, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, आरएमएस वैल्यू से। ओके, सो क्रेस्ट और एम्पलीट्यूड फैक्टर इज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। अच्छा, ये मैंने जो आपको बताया कि मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस क्यों कर रहे हैं, ये जस्ट याद करने का तरीका है, ये लॉजिक नहीं है। ठीक है, ये आप याद कर सको कि फॉर्म फैक्टर कैसे याद करेंगे और क्रेस्ट फैक्टर कैसे याद करेंगे, इसका लॉजिक मतलब ये एक तरीका है बस याद करने का, ये कोई लॉजिक नहीं है। ठीक, डिफिनेशन सिंपल सा ये है दैट फॉर्म फैक्टर इज आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू एंड दिस इज 1.1 फॉर प्योर साइनसॉइडल वेवफॉर्म, एंड क्रेस्ट फैक्टर और एम्पलीट्यूड फैक्टर इज मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू एंड दिस इज रूट 2 फॉर प्योर साइनसॉइडल वेवफॉर्म। ओके, सो अब हम प्रॉब्लम देखते हैं इस पे।
कुछ आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सपोज मैं पहले डिस्क्रीट टाइप की चीजें लेता हूं, ठीक है। तो ये आपको एक वेवफॉर्म दे रखा है इस तरीके से। तो इसमें देखो ये टोटल 12 टाइम पीरियड यहां तक है, तो ये मैंने मेंशन किया हुआ है। इसमें टाइम पीरियड आपका यहां तक है। इसको मैंने 12 हिस्सों में तोड़ दिया है। तो आपने इसे 12 हिस्सों में तोड़ा तो ये आपका t/2 यहां तक आएगा। ओके, सो आप ये देखो टाइम पीरियड क्या होता है आपके पास। टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड क्या होता है आपके पास, टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ω। अब इसे मैंने तोड़ा कितने हिस्सों में है, 12 हिस्सों में। तो एक हिस्सा मेरा कितना होगा, यानी कि ये एक हिस्सा हुआ, ये दूसरा हिस्सा हुआ, ये तीसरा हिस्सा हुआ। तो ये मेरा एक हिस्सा, यानी कि ये चीज कितना होगा, ये हिस्सा होगा मेरा टाइम पीरियड t/12। सो टाइम पीरियड t/12 कितना जाएगा, 2π/12ω, दैट इज π/6ω। सो हर एक पार्ट यानी कि 0 to t1 क्या है, π/6ω। t1 to t2 क्या हो जाएगा, π/6ω। t2 to t3 क्या हो जाएगा, π/6ω। सो इस तरीके से आपको ये इंटरवल मिलेगा। अब आपको करना क्या है, एवरेज वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू के लिए आपके पास क्या होता है, और ये क्योंकि सिमेट्रिकल सिग्नल है, आपको दिख रहा है सिमेट्रिकल सिग्नल है, तो मैं इसमें हाफ टाइम पीरियड के लिए ही निकालूंगा, ठीक है। सो हाफ टाइम पीरियड के लिए निकालूंगा तो मैं करूंगा क्या, 1/π/ω, क्योंकि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा t/2। सो t/2 के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, π/ω। ओके, उसके बाद यहां से यहां तक आप करोगे तो मैं क्या करूंगा, एरिया अंडर कर्व निकालना चाह रहा हूं। तो मिला के मेरे को ये एरिया अंडर कर्व निकालना है। अब तो एरिया अंडर कर्व के लिए आप क्या करोगे, 0 to t1 एरिया इज 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका दिस थिंग। इसके बाद मेरे को ये एरिया निकालना है, अगर ये वाला, तो इसके लिए क्या करेंगे, 10 into दिस डिस्टेंस, ठीक है। सो 10 into दिस डिस्टेंस इज व्हाट, 10 into π/6ω, 10 into π/6ω। ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे जो लिखा है π/3ω माइनस π/6ω, इसके लिए लिखा, क्योंकि मेरे को पता है कि ये t1 क्या है, t1 इज π/6ω, t2 इज π/3ω। ये बस π/6ω ऐड करते जा रहे हैं हम, ठीक है। ये हम π/6ω ऐड करते जाएंगे तो ये वैल्यूज मिलेंगी। सो अल्टीमेटली दिस डिफरेंस इज π/6ω। ओके, सो अब एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 0 to t1 के लिए 0 मिल गया, t1 to t2 के लिए 10 into π/6ω मिलेगा। उसके बाद ये एरिया निकालोगे आप, सो t2 to t3 के लिए आपको क्या होगा, 20 into π/6ω प्लस इस वाले के लिए आप निकालोगे तो ये वैल्यू क्या है, 30 दे रखा है। सो 30 into π/6ω। इसके बाद अगेन आप ये वैल्यू ये एरिया निकालोगे तो ये अगेन 20 into π/6ω आएगा, और फिर ये एरिया निकालोगे, ये एरिया अगेन आपका 10 into π/6ω आएगा। तो आप जब ये वैल्यूज टोटल कैलकुलेट करोगे देन दिस विल बी योर 15 एम्पियर। सो आई एवरेज इज 15 एम्पियर। आरएमएस वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, आरएमएस इज स्क्वायर पहले लोगे, फिर उसका मीन, फिर अंडर रूट। सो मैंने I² t dt इंटीग्रेट कर दिया 0 to t, देन 1/t अंडर रूट। और मैं इससे भी, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो मैं इसे इस तरीके से ले सकता हूं, 2/t, या फिर ये कह लोगे आप t डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन 0 to t/2। ओके, और इंटीग्रेशन 0 to t/2 I² t dt। अब आपको ये पता है कि 0 to t1, सो 1/t/2 क्या हो जाएगा, सिंपली 1/π/ω होगा। और 0 से t1 तक एरिया 0 होगा, एरिया I² 0 है। यहाँ पे क्या है, इस वाले के लिए हमें क्या मिलेगा, इस रेंज के लिए, इसे मैं एक बार हटा देता हूं पूरा। ओके, सो अब देखो I² t dt का इंटीग्रेशन निकालना है। तो 0 to t1 के लिए वो 0 मिलेगा, t1 to t2 के लिए t1 to t2 के लिए क्या मिल जाएगा, दैट विल बी 100 मींस 10 स्क्वायर इनटू दिस टाइम पीरियड। सो 100 into π/6ω। इस रेंज के लिए क्या होगा,
400 सॉरी 20 स्क्वायर इंटू पाई बाई 6 ओमेगा, इसके लिए क्या हो जाएगा 30 स्क्वायर इंटू पाई बाई 6 ओमेगा, अगेन 400 इंटू पाई बाई 6 ओमेगा, 100 इंटू पाई बाई 6 ओमेगा, एंड मैं यहाँ पे आ गया हाफ टाइम पीरियड टी 6 पे। ठीक है, सो ये वैल्यूज मिल गई मेरे को इस तरीके से, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 316। सो ये IRMS स्क्वायर है, एक्चुअली IRMS स्क्वायर। सो IRMS क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 316। सो दिस इज 17.8। सो फॉर्म फैक्टर क्या है आपका, अब आप पूछा जाए व्हाट इज फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। सो फॉर्म फैक्टर इज RMS अपॉन एवरेज, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। सो इट इज 17.8 अपॉन 15। और पीक फैक्टर क्या है आपका, पीक फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे पीक फैक्टर विल बी मैक्सिमम अपॉन RMS, मैक्सिमम अपॉन RMS। सो मैक्सिमम वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 30 है, मैक्सिमम वैल्यू 30 है। सो 30 डिवाइडेड बाई RMS वैल्यू, सो RMS वैल्यू इज 17.8। सो 30 अपॉन 17.8 विल बी योर पीक फैक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस तरीके का वेव फॉर्म अगर आपको दिया हो, ठीक है, सो ये आपको करंट का वेरिएशन है और ये मान लो टाइम है t। सो देखो आप इतना याद रखना कि नॉर्मली हमें जो वेव फॉर्म इस तरीके से मिलते हैं तो इनके लिए मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये चीजें आ जाती हैं सिंपली एरिया अंडर द कर्व से। सो देखो आई एवरेज क्या है, इस केस में एवरेज वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू क्या होगी, एवरेज वैल्यू विल बी एरिया अंडर दिस कर्व, और ये देखो इसका टाइम पीरियड यहां तक है 20 तक, इसका टाइम पीरियड 20 तक है, और ये सिमेट्रिकल नहीं है बिल्कुल, मतलब ये अगर नीचे की ओर ऐसे होता तब तो मैं सिंपली इस वाले के लिए निकाल लेता, लेकिन ये है कहां तक, ये है सिर्फ 10 तक, और 10 to 20 इट इज 0। सो एवरेज वैल्यू के लिए मैं टाइम पीरियड कहां से कहां तक लूंगा, क्योंकि नॉर्मली टाइम पीरियड हम लेते हैं, एवरेज हम ओवर वन टाइम पीरियड निकालते हैं, बट अगर प्योर साइनसोइडल वेव फॉर्म हो, सिमेट्रिकल हो बिल्कुल, तो उस केस में एवरेज 0 आ जाती है, इसलिए हम उसमें हाफ टाइम पीरियड तक जाते हैं। लेकिन अगर सिमेट्रिकल सिग्नल ना हो तो हमें पूरे वन टाइम पीरियड टी के लिए निकालना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूरे वन टाइम पीरियड टी के लिए निकालूंगा क्योंकि सिग्नल मेरा सिमेट्रिकल नहीं है बिल्कुल। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, इसे इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन 0 to कैपिटल टी आई डी टी। ओके, वेयर कैपिटल टी इज 20 सेकेंड, लेकिन हमें सिग्नल सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड तक मिल रहा है, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर दिस कर्व डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड फॉर विच आई एम कैलकुलेटिंग। सो एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालोगे आप, 0 to 10 सेकेंड के लिए क्या मिलेगा 1 into 10, और यहां के लिए क्या मिलेगा, यहां के लिए आपको मिलेगा 10 into 0, क्योंकि सिग्नल 0 है और टाइम ड्यूरेशन 10 का है, सो प्लस 0 into 10। सो ओवरऑल एरिया अंडर कर्व पे आ जाएगा आपका 1 into 10 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम ड्यूरेशन, टोटल टाइम ड्यूरेशन इज 20। सो ये आपका एवरेज क्या आ जाएगा 1/2। आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, ओके, आरएमएस निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिग्नल का स्क्वायर इंटीग्रेट ओवर वन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड एंड देन उसका मीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम सिग्नल का स्क्वायर करेंगे तो हमें सिर्फ सिग्नल 0 से 10 सेकंड के लिए मिल रहा है ओवर वन टाइम पीरियड, और वो सिग्नल क्या है 1। सो इट इज व्हाट 1 स्क्वायर इंटू 10, क्योंकि ये आएगा क्या आई स्क्वायर टी, आई स्क्वायर डी टी। ओके, आई स्क्वायर डी टी आएगा अगर, तो इसमें देखो आप क्या करोगे। ओके, सो देखो इसमें मेरे पास था क्या, इंटीग्रेशन मेरे को करना था 0 to 20 आई स्क्वायर डी टी, बाद में मैं इसका 1/t करता, बट इंटीग्रेशन में क्या करूंगा मैं, सो सिग्नल मेरे को सिर्फ 10 सेकंड के लिए मिल रहा है, वो भी क्या 1। सो आएगा क्या 0 to 10 1 dt प्लस 10 to 20 0 dt। सो ये क्या आ गया आपका 1, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली t। सो 1 into t फ्रॉम 0 to 10 प्लस 0 का इंटीग्रेशन सिंपली 0। सो ये क्या आ जाएगा आपका 1 into 10 माइनस 0। सो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, सिंपली दिस वैल्यू इज सिंपली 10। ठीक है, सो एवरेज के लिए आप क्या करोगे, आप आरएमएस के लिए आप क्या करोगे, इसे डिवाइड कर दोगे टाइम पीरियड टी से, और टाइम पीरियड टी क्या है यहाँ पे 20।
एंड देन इस पूरे का अंडर रूट। सो ये आपका आ जाएगा 1/2 अंडर रूट। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। फॉर्म फैक्टर विल बी आरएमएस अपॉन एवरेज एंड पीक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर विल बी maximum upon RMS and maximum is 1 and RMS is 1 upon √2। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इस तरीके का वेव फॉर्म। अच्छा, ये आपका एक तरीके से, इसमें मैंने क्या किया है, साइनसॉइडल वेव फॉर्म के निगेटिव हाफ को कट कर दिया है। ठीक है, सो इसमें एवरेज वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, ये अगेन इंटीग्रेट होगा 1 अपॉन, इंटीग्रेट कहां से कहां तक होगा, 0 to 2 पाई के लिए, लेकिन मेरे को सिग्नल कहां से कहां तक मिल रहा है, सिंपली 0 to पाई के लिए। सो इससे हम क्या करेंगे, आई एवरेज निकालने के लिए, आई एवरेज विल बी 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा, ये मैंने थीटा माना है एक्चुअली, साइन थीटा डी थीटा प्लस पाई टू 2 पाई 0 इंटू डी थीटा। सो ये क्या जाएगा आपका 1 अपॉन 2 पाई साइन का इंटीग्रेशन कॉस, सो इट विल बी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। सो मैंने उस माइनस को यहाँ पे पाई टू 0 करके अरेंज कर दिया है। सो दिस आई एवरेज विल बी सिंपली आई मैक्स अपॉन पाई, दिस आई इज एक्चुअली आई मैक्स हियर, सो इट इज आई मैक्स अपॉन पाई, या तो ये वैल्यू आपकी, इसे आप या तो 1 कह लो या फिर आई मैक्स कह लो, और उस आई मैक्स को इसने आई से रिप्रेजेंट किया है नॉर्मली। ठीक है, सो दिस इज योर आई मैक्स अपॉन पाई। नेक्स्ट आई आर एम एस क्या होगा, सो आई आर एम एस विल बी 0 to 2 पाई आई मैक्स, इस आई को आप आई मैक्स से रिप्लेस कर देना, क्योंकि नॉर्मली हम जो आरएमएस वैल्यू है उस आरएमएस वैल्यू को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। आरएमएस वैल्यू को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसे आई मैक्स लिखना जब भी आप डेरिवेशन कहीं पूछा जाए तो। ठीक है, सो दिस इज 0 to 2 पाई आई मैक्स साइन थीटा होल स्क्वायर डी थीटा अपॉन 2 पाई अंडर रूट। ठीक, तो आप अगेन इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये कहां से कहां तक जाएगा, 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और आई मैक्स कॉमन है तो आई मैक्स बाहर आ जाएगा। आई मैक्स याद रखो, मैं इस आई को आई मैक्स बोल रहा हूं। ठीक है, प्लस 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे मैंने प्योर साइनसॉइडल वेवफॉर्म के लिए निकाला था, सेम मेथड लगाएंगे, सिंपली इंटीग्रेशन का रेंज 0 to पाई हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको सॉल्व करके आई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी आई अपॉन 2। सो आई आर एम एस आ गया आपके पास और आई एवरेज यहां से आ गया आपके पास। सो आप फॉर्म फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर दोनों निकाल सकते हो। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सो आपको मान लो इस तरीके से साइनसॉइडल वेवफॉर्म मिल रहा है। ओके, इस तरीके से साइनसॉइडल वेवफॉर्म है, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है। मैंने 0 to पाई बाई 6, देन 2 पाई टू 13 पाई बाई 6 और आगे इस तरीके से, इस रेंज में हमें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। ठीक है, सो इसमें देखो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन अगेन एवरेज वैल्यू के लिए और एवरेज के लिए और आरएमएस के लिए, दोनों के लिए मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 to 2 पाई। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, सो एवरेज क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल पाई बाई 6 to 2 पाई। पाई बाई 6 to 2 पाई क्यों, क्योंकि 0 to पाई बाई 6 सिग्नल है ही नहीं, तो पाई बाई 2 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन पाई बाई 6 to 2 पाई एंड मल्टीप्लाइड बाई, ये साइनसॉइडल है तो यहाँ पे एक 10 आएगा, 10 साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, और जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, आप इसे कैलकुलेटर में इंटीग्रेट कर सकते हो, तो दिस विल बी दिस वैल्यू 10 टाइम्स दिस थिंग, दिस विल बी दिस वैल्यू। एंड आरएमएस वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, फिर आरएमएस वैल्यू के लिए सेम अप्रोच अप्लाई करेंगे हम। सो इट इज लाइक हियर मैग्नीट्यूड 10 ले रखा है मैंने, सो यहाँ पे मैं वो स्किप कर गया मैग्नीट्यूड लिखना। सो हियर दिस इज योर 100, क्योंकि यहाँ पे एक आई स्क्वायर आया होगा, उस आई स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल लिया, तो हियर इट इज 100 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन पाई बाई 6 to 2 पाई। सो दिस इज
आप जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। आप ये कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हो। आप ये चीज फाइनाइट इंटीग्रेशन जो होता है वो आप कैलकुलेटर में कर सकते हो, अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में। तो ये आप वहां से कैलकुलेट कर लोगे तो ये वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन वाली 3.09 एंड देन 2 पाई अंडर रूट, और इस 100 को मैंने बाहर निकाल लिया तो इट इज लाइक 10। सो इस तरीके से आप एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल का, पीरियोडिक सिग्नल का, अपीरियोडिक सिग्नल का, या कोई भी रैंडम सिग्नल हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।